प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु की भलाई हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए और उसके अद्भुत बातें हमारे जीवन में लगातार होने पाए। आज के इस सत्र में मैं परमेश्वर के सारे पवित्र लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। आज कुछ नई बातों को जो सीरीज हम चालू किए थे उसी में से कुछ बातों को सीखेंगे। कुछ देर हम रुके रहे और फिर आज के इस वचन को हम आगे की ओर बढ़ाए। आइए प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। प्रभु आप योग्य परमेश्वर है, आप सामर्थी परमेश्वर है और आप ही अद्भुत परमेश्वर है करके प्रभु ना केवल हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम पूरी रीति से परमेश्वर इस बात को अपने जीवन में अभी तक जान पाए हैं। प्रभु कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है करके हम देखते हैं। परमेश्वर आज के इस सत्र में प्रभु जी हमसे बातचीत कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया दिखाइए और आपके अनुग्रह दीजिए। सारे व्यत्यय करने वाली आत्माओं के ऊपर प्रभु यीशु का लहू को लगाते सहायता। पवित्र आत्मा आपसे कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से जो हम सीरीज जो श्रृंखला शुरू किए थे, व्हाई डज गॉड वांट सैक्रिफाइस, इसी की कुछ बातों को हम आगे लेकर इस विषय तक हम आ पाए थे कि परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए या परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों से इस प्रकार से वाचा को बांधा, इजरायली लोगों से इस प्रकार से वाचा बनाया कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए जहां पर मैं निवास करूंगा बोलकर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को इस प्रकार का संदेश पहुंचाने के बाद उस निवास स्थान या मिलाप वाला तंबू, यहां पर एक बात हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर खुद मूसा को इस प्रकार से आज्ञा को दिए कि मेरे लिए वे इस प्रकार का एक स्थान को या निवास को बनाए। निवास मतलब परमेश्वर रहने की जगह या परमेश्वर की उपस्थिति की जगह। अभी मिस्री लोग फिरौन के चंगुल से छूट कर अभी सीनाई पर्वत तक आए और उसी सीनाई पर्वत पर परमेश्वर मूसा को इस प्रकार से बातचीत करते हैं कि वे मेरे लिए एक निवास को बनाए, मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बनाए जिसमें मैं निवास करूंगा बोलकर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को ये बात को पहुंचाया। और वो निवास स्थान जो है 3 भागों में, वो तंबू या वो निवास स्थान या परमेश्वर का वो जो तंबू जो परमेश्वर ने कहा वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है उसका बाहरी आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान और तीसरा है अति पवित्र स्थान। बीते दिनों आगे हम एक एक भागों में जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए परमेश्वर से कुछ नई चीजें सीखने के लिए हम जा रहे हैं। मैं फिर से कहूं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मिलाप वाला तंबू, ये जो मूसा को दिया हुआ स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर या एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के ऊपर सूट होता है या यीशु मसीह में इस भविष्यवाणी की पूर्ति होती है। पुराने नियमों के कई एक संदर्भों को ले लीजिएगा, वो रिलेटेड होता है यीशु मसीह और नए नियम से। पुराने नियम की कई एक बातें नए नियम में मैच करती है जिसे हम समझने की आवश्यकता है। यहां पर परमेश्वर ने जो हाथ का मंदिर को बनाने के लिए मूसा को कहा, उसी को यीशु मसीह में हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उसी मंदिर की बातों को कहा जिसको हम आगे की ओर में समझेंगे। परंतु आज हम उस पवित्र यानी बाहरी आंगन के रूप में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो बाहरी आंगन
पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान जो है, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान की जो बातें हैं, वे बातें हमारे मानव के शरीर, प्राण और आत्मा को दर्शाती है। एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ, पहले थिस्सलुनीय उसका 5:25 को देखिएगा। फर्स्ट थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय और 25वें वाक्य को देखिएगा। वहां पर लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहां पर प्रेरित पौलुस 3 चीजों को बताता है, शरीर, प्राण और आत्मा। मिलाप वाले तंबू में 3 भाग थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। जैसे एक मानव के लिए, मनुष्य के लिए 3 चीजों इस एक मानव में 3 चीजें आवश्यक होती है। एक है उसका शरीर, दूसरा प्राण और तीसरा आत्मा। वहां पर भी 3 चीजें हैं पुराने नियम के उस तंबू में, और मनुष्य का जो स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया उसमें भी 3 बातें सम्मिलित है। इसी के लिए मैं इस बात को कहा कि पुराने नियम की हर एक बातें जो है यीशु मसीह के उस बातों को दर्शाती है, या यीशु मसीह के उस भविष्यवाणी के ऊपर जोर देती है, या हमें उस भविष्यवाणी के ऊपर रखने के लिए मदद करती है, जिसको हम समझने की जरूरी है। अगर निर्गमन की पत्री उसके 27वें अध्याय उसके 9वें वचन से अगर कुछ बातों को हम देखते हैं, निर्गमन उसके 27वें अध्याय में परमेश्वर जो है परमेश्वर निवास स्थान के आंगन के बारे में बताता है। निर्गमन उसके 27वें अध्याय 9वें वचन से लेकर अगर हम 19वें वचन तक की बातों को अगर पढ़े तो वहां पे परमेश्वर इस बाहरी आंगन के बारे में, यानी इस निवास स्थान के बारे में या बाहरी आंगन के बारे में बताता है। फिर निवास के आंगन को बनाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बड़ी बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, जिसकी लंबाई 100 हाथ की एक किनारे पर की हो, और उनके लिए 20 खंबे बने, और उनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडों और उनकी पट्टियां चांदी की हो। और इसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर भी लंबाई के भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके लिए भी 20 खंबे, और उनके लिए भी पीतल के 20 खंबे हो, और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। इस प्रकार की एक रेसिपी जो है 19 वचन तक परमेश्वर जो है इस प्रकार से निवास स्थान के बारे में बतलाती है। ये निवास स्थान जो है हमें प्रेजेंट करता है हमारे शरीर के रूप में, या मैं इस प्रकार से कहूं, ये निवास स्थान जो है हमारे शरीर को दर्शाता है। शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें शरीर इसीलिए दिया है, इस शरीर के द्वारा हम शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जैसे गीत गाते समय हम तालियों को बजाते हैं, तो शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, या नाच गाते हुए या आराधना के गीत को गाते हुए, इस प्रकार के शरीर के द्वारा हम जो है परमेश्वर की उस स्तुति की बातों को करते हैं। और एक वचन को अगर हम पढ़े तो भजन संहिता 100 के 4 को देखिएगा। भजन संहिता 100वें अध्याय 4 वचन। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो।
भजनकार इस बात को कहता है कि उसके आंगनों में प्रवेश करना है तो हमें धन्यवाद के साथ आने की आवश्यकता है। ये जो मूसा का तंबू का जो आंगन है, उस आंगन में आते समय आने वाला व्यक्ति जो है, एक धन्यवाद के साथ आने की आवश्यकता थी। उसके जीवन में एक आनंद है कि वो उस आनंद के साथ उस आंगन में प्रवेश कर रहा है। और उस आंगन में प्रवेश करते समय उस आंगन में कई एक चीजें रखी है। परंतु मेरे प्यारो, ये बाहरी आंगन जो है हमारे जैसे शरीर को दर्शाता है। शरीर के लिए हम जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए जब परमेश्वर के भवनों में आते हैं तो हम उस आनंद के साथ आने की आवश्यकता है। उस स्तुति प्रशंसा के उस पात्र को लेकर परमेश्वर के लिए उंडेलने के लिए आने की आवश्यकता है। और इस ये आंगन जो है, यहां से ही हम प्रवेश करते हैं। मतलब उस मूसा के तंबू के लिए एक ही आंगन था, एक ही रास्ता था। उस आंगन के द्वारा ही हम उस तंबू के कई एक भागों में पहुंच सकते थे। या मैं इसके लिए कहूं, ओनली वन वे, वो एक ही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था जिस मिलाप वाले तंबू के भीतर हम प्रवेश कर चुके। और नए नियम के एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना के 10वें अध्याय के 9वें वाक्य, यूहन्ना के 10वें अध्याय के 9वें वाक्य को देखिएगा। हालेलुया। मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे प्यारो, मूसा के उस मिलाप वाले निवास स्थान में सबसे पहले एक रास्ता है। इस रास्ते से ही हम उस मिलाप वाले तंबू में पुराने नियमों में पहुंच सकते थे। उसी तरह से नए नियम में हमारे लिए एक रास्ता है, नए नियम में हमारे लिए एक द्वार है। और उस द्वार से ही होकर अगर हम जाएंगे तो ना केवल हम उद्धार पाएंगे परंतु परमेश्वर से चारा पाएंगे और उसी आंगन के द्वारा अंदर आना जाना होगा। वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं, जो जो इस द्वार के द्वारा उस मंदिर में उस मिलाप वाले तंबू में चले आते थे, वे लोग उनके जीवन की कई एक बातों को वहां बलि के द्वारा और उनके कई एक स्वेच्छा बलि के द्वारा और कुछ बातों के द्वारा वो वहां पर जाते थे। परंतु नए नियम में हमें एक ही द्वार दिया गया है और वो द्वार है प्रभु यीशु मसीह। और इसी द्वार के द्वार, इसी दरवाजे, इसी द्वार से ही हम यहाँ पर अंदर आ सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी बातों को हम समझने पाए कि एक ही द्वार हमारे लिए दिया गया है। इसी के लिए यूहन्ना के 14 के 6 में भी परमेश्वर ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये यीशु मसीह नए नियम में हमारे लिए वो द्वार बनते हैं। हालेलुया। और कुछ बातों को हम देखते हैं, कुछ वचनों को देखेंगे तो हमें उसकी बातों को और गहराई से कुछ बातों को पता चले। मेरे साथ खोलिएगा इब्रानी की पत्री को देखते हैं हम। इब्रानी की पत्री को देखने से पहले इस आंगन में क्या क्या था, इसके विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। इस आंगन में क्या क्या पाया जाता था। उस आंगन में पहले था होम बलि की वेदी, जहां पर जलपात्र, एक होम बलि की वेदी। आंगन में जैसे ही प्रवेश करते थे, उस आंगन में प्रवेश करने के बाद एक होम बलि की वेदी को दिखाया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम आंगन में प्रवेश करें, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जैसे ही हम आंगन में प्रवेश करेंगे, उस मिलाप वाले तम एक साइड एक उसके अंदर जाते ही एक होम बलि की एक वेदी को रखा जाता था और उस वेदी में क्या था, एक जलपात्र रखा जाएगा।
एक वहां पर एक जलपात्र रखा जाता था। वो जलपात्र क्या के लिए था? याजकों के हाथ धोने की जगह थी। वो जलपात्र जो है याजक के लिए, उस जलपात्र में एक पानी भरा हुआ रहता था और उस पानी से याजक लोग जो है अपने हाथ को धोते थे और उसी के ऊपर एक शीशा लगाया हुआ था, क्योंकि जैसे ही याजक अपने हाथ को धोते थे उस शीशा में जो है वो अपना चेहरा को देख लेते थे कि अभी जो है बलि करने के बाद तुम्हारे हाथ उस मेमने के लहू से शुद्ध हो चुके हैं, या तुम उस मेमने के लहू से पूरी रीति से शुद्ध हो चुके हैं। इसको दर्शाने के लिए, इसको दिखाने के लिए वो जो है एक मिरर भी रखा गया था। और आगे और उसमें अभी इस पवित्र इसमें कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर जो है, इस प्रकार की बातों को चाहने के बाद परमेश्वर इसमें इस बाहरी आंगन के कुछ वचनों को हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा इब्रानी की पत्री उसके 6 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़िएगा। इसके पहले इब्रानी की पत्री 6 अध्याय के 1 और 2 पढ़ने से पहले हम निर्गमन 27वें अध्याय की ओर अगर हम आते हैं, निर्गमन उसके 27वें अध्याय में जो रेसिपी परमेश्वर ने बताई थी उसमें अगर हम आते हैं तो उसमें एक वचन से लेकर 27वें अध्याय में एक वचन से लेकर अगर 8वें वचन तक को देखेंगे तो वहां पर होम बलि की उस वेदी को दर्शाता है, जिस वेदी के बारे में मैंने आपको कहा। फिर वेदी की बबूल की लकड़ी को 5 हाथ लंबे और 5 हाथ चौड़ी बनवाना, वेदी चौकार हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कानों पर 4 सिंग बनवाना, वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना और उनकी राख उठाने के पात्र और फावड़िया और कटोरे और कांटे और अंगूठिया बनवाना जिनका कुंज समान पीतल का हो। उसके लिए पीतल की जाली और जंजरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और इस जंजरी के को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वो वेदी को ऊंचाई के मध्य पहुंचे और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाए कि जब जब वेदी उठाई जाए तब उनके दोनों किनारों पर रहे। वेदी की तख्तों से खोखली बनवाना जैसे वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई वैसे ही। एक जैसे मैंने कहा कि वो एक उसमें एक होम बलि के होम बलि थी, होम बलि की विधि वहां पर था और उसमें जलपात्र था जो याजकों के हाथ धोने की जगह थी। यहाँ पर इस बातों को जब हम देखते हैं, अभी कुछ वचनों को देखेंगे तो हमें कुछ बातों को पता चले। मेरे साथ खोलिएगा इब्रानी की पत्री 6 अध्याय 6 1 और 2 को देखे। इब्रानी का लेखक इसके विषय में, इब्रानी की पत्री 6 अध्याय। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा का आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। इस बातों को अगर हम देखें तो वहां पर इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर ने इस प्रकार की जो बातों को दिया या इस प्रकार के परमेश्वर ने उस बातों को कहा,
उसे हम अपने जीवन काल में समझने की जरूरी है। और एक वचन को देखिएगा, इब्रानी की पत्री 8वें अध्याय 4 और 5 वचन। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसीलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेड़ चढ़ाने वाले तो है, वे स्वर्ग में की वस्तुएं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ किया जाए। बनाना, यहाँ पर परमेश्वर मूसा को इस बात की चेतावनी देते हैं कि जो जो सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने उसे दिखाया था उसी का नमूना नीचे परमेश्वर बनाने के लिए कहते हैं। इस बातों को हम समझे, मतलब सीनाई पर्वत पर जब मूसा चला गया तो परमेश्वर ने स्वर्ग का एक मंदिर का स्ट्रक्चर मूसा को पहले ही बनाया, और उसी स्ट्रक्चर को परमेश्वर एक समस्त इजरायली जाति के लोगों के लिए इस धरती पर बना रहा था, वहां के लोगों के लिए बना रहा था। उसी के अनुसार ये 3 प्रकार के एक मिलाप वाला तंबू और उसमें इस प्रकार के बाहरी आंगन की शुरुआत की बातें यहाँ पर सम्मिलित है। इसी के लिए जब हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद रूपी और स्तुति रूपी बलिदान को जब लेकर जाते हैं तो हमारे हाथों के द्वारा, हमारे मुंह के बोली के द्वारा हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद की बातों को भेड़ के रूप में चढ़ाते हैं। जैसे उस बाहरी आंगन से आने वाला व्यक्ति वहां पर होम बलि की उस वेदी पर रुकता था और उसके पास कुछ न कुछ होम बलि रहता था। इसी के लिए उस होम की बलि याजक के हाथ में देने के बाद याजक अपने हाथों को जिस प्रकार से धोते थे उसी को पुराने नए नियम में हमारे हाथों में परमेश्वर ने एक स्तुति बलि रूपी यज्ञ दिया हुआ है। हम परमेश्वर को स्तुति के बलिदान की बातों को चढ़ाने के लिए परमेश्वर के उस मंदिर में इकट्ठा होते हैं और अपने होठों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा और नाच गाते हुए हम परमेश्वर को वही होम बलि चढ़ाते हैं जिसका नाम धन्यवाद है। मेरे प्यारो, इसी बातों को हम आज समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए मैंने कहा कि ये बाहरी आंगन हमारे शरीर को दर्शाता है। इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि चढ़ाते हैं, जिसको हम समझने की जरूरी है। और एक वचन को पढ़िएगा, निर्गमन 9वें अध्याय 23 और 24। निर्गमन माफ कीजिएगा, इब्रानी 9वें अध्याय 23 और 24। इब्रानी 9वें अध्याय 23 और 24। इसीलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुएं के प्रतिरूप इन बलिदान के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं उनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। हालेलुया। और 24, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने का। यहाँ पर इब्रानी का लेखक हमारे लिए उस बलिदान की, शुद्ध बलिदान की बातों को कहता है। साथ ही साथ वो मसीह ने एक सच्चे जो नमूना को दिया था उसके बारे में भी वो हमें कहते हैं। और एक वचन को पढ़िएगा, उसी इब्रानी का लेखक 9वें अध्याय और 7वें और 8वें वचन को देखिए। इब्रानी 9वें अध्याय 7 और 8। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यह दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है
तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को देखिएगा, इब्रानी 10वें अध्याय के 19। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का या हो गया है। मतलब यहां पर जो उस आंगन में हाथ धोने के बलि चढ़ाने के बाद जो हाथ शुद्ध किए जाते थे, आज हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा नए बनते हैं और यीशु मसीह के द्वारा उस पवित्र स्थान में हम आसानी से प्रवेश करने लायक बन चुके। आने वाले दिनों में हम उस पवित्र स्थान में क्या क्या है उसकी बातों को भी ध्यान से देखेंगे। परंतु आज इस बात को हम समझने पाए कि उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध ठहरे हैं। यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हम पवित्र ठहरे हैं। ये बड़ी बात जो है आज हम अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री को निकालेंगे, 5वें अध्याय के 21वें वाक्य देखिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह पाप से अज्ञात थे, परंतु यीशु मसीह को पाप बनकर हमारे लिए भेजा गया ताकि उसी में से हम, उसी परमेश्वर में से होकर हम प्रभु की उस धार्मिकता की बातों को अपने जीवन में समझने पाए। निर्गमन उसके 30वें अध्याय में आएंगे हम। उस निर्गमन के 30वें अध्याय में अगर हम आते हैं तो जो होम बलि थी उसमें एक हमने देखा कि वो यहां पर एक, जैसे आंगन में प्रवेश करते हैं हम, उस आंगन में प्रवेश करने के बाद याजकों के हाथ धोने के लिए एक जगह होती है। उसके बाद एक पीतल के हौद के बारे में भी निर्गमन में लिखा हुआ है। और वो पीतल का हौद जो है, निर्गमन 30वें अध्याय 17 वचन से 21, यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल का एक हौद, उसमें उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में खड़ा कर कर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने 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 हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो वे मर जाएंगे। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को जाए तब वे हाथ पांव धोए, न कि वे मर जाए। जब हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा यही, हारून को परमेश्वर ने, हारून और उसके वंशजों को परमेश्वर ने याजक होने के लिए, उसके पुत्रों को याजक होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। इसी के लिए वहां पर एक पीतल का हौद रखा गया था। उसमें से वे याजक जो है अपने हाथ पांव धोकर आगे की ओर चलने जाए। तुम हाथ और पांव धोकर वो आगे की ओर चलने जाए। क्यों? शुद्धिकरण यहाँ पर एक जरूरी बात को दिखाता है। जब हम उस आंगन में प्रवेश करते हैं, जब हम उस आंगन में, बाहरी आंगन में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इसी के लिए पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को बोला गया, परमेश्वर पवित्र है ताकि मैं पवित्र हूं, किसी के लिए तुम भी पवित्र बनो बोलकर लिखा हुआ। यही बातों को पतरस भी अपने किताब में लिखे रखता है कि परमेश्वर के पास पवित्रता को लेकर आने की हमें आवश्यकता है। ये जो पीतल के हौद में हाथ और पैर धोने की बातें उन दिनों याजकों को जो दी गई थी, वो आज हमें इसी के लिए दी गई है कि हम
परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए बिना पवित्रता के उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के लिए भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से 96 में लिखता है, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो बोलकर वहां पर परमेश्वर का एक जन इस प्रकार से कहते हुए हम देखते हैं। भजन संहिता 96 का 9वां वचन देखिए, भजन संहिता 96 के 9, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ। इसका मतलब वहां पर उस आंगन में प्रवेश करने के बाद, होम बलि चढ़ाने के बाद, याजक अपने हाथ पांव धोने के लिए उनके लिए जो पानी रखी गई थी वो उनकी ऊपरी पवित्रता को दर्शाती है। इसी के लिए नए नियम में हमें उसी पवित्रता को आगे की ओर बढ़ाने के लिए परमेश्वर कहते हैं। और 90 अध्याय इब्रानी का लेखक को देखिएगा, वो इस प्रकार से संबोधित करते हैं। 90 अध्याय 26वें वाक्य, इब्रानी 9 का 26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर सके। यीशु मसीह ने उसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों को दूर किया है। अभी हम परमेश्वर के उस लहू को लेकर शुद्ध हो गए हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों को उसके पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किया है, इस बात को समझने पा। इसी के लिए इब्रानी का लेखक रोमियो का पत्री लिखने वाला प्रेरित पौलुस 12वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा आज नए नियम में क्या है? हमारे शरीर के द्वारा हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। उस मिलाप वाले तंबू में एक बलिदान चढ़ाने के बाद अपने आप को शुद्ध करने की जो बातें थी, नए नियम में अभी यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हम पूरी रीति से शुद्ध हो चुके। इसी के लिए अभी हमें और किसी के बलिदान और कोई मेमने या किसी के जानवर की बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, परंतु अपने शरीरों के बलिदान के द्वारा अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बारे में यहाँ पर पौलुस लिखते। साथ ही साथ और एक वचन को पढ़िएगा, पहले कुरिन्थियों के पत्री उसके 6 अध्याय 19 और 20 को देखिए। पहले कुरिन्थियों के पत्री 6, 19 और 20, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, हालेलुया, यह शब्द आया देह। इसी के लिए मैंने कहा ये बाहरी आंगन जो है हमारे शरीर को दिखाता है, और जब जब कभी हम उस आंगन में प्रवेश करें तो अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट को रख चढ़ाएं। उस हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर को बेस्ट स्तुति के द्वारा परमेश्वर को सबसे बेस्ट, उत्तम से उत्तम भेंट को चढ़ाने की हमें आवश्यकता है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं मोल लिए गए हो, क्योंकि दाम देकर मोल दिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसी के लिए हमें परमेश्वर अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना यह जरूरी है। मेरे प्यारे, वो दाम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया है। वो दाम कलवरी क्रूस के उस लहू के, उस कलवरी क्रूस के द्वारा, कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उस बलिदान के द्वारा हमें, उस क्रूस के द्वारा हमें अपनी ओर खींचा, और उसके पवित्र बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें और बलिदान की बातों को नहीं,
पर अपने शरीर रूपी बलिदान करने के द्वारा परमेश्वर हमें कहते हैं। और एक वचन को अगर हम पढ़ते हैं, निर्गमन 38 का 8, निर्गमन 38:8, उसने हौद और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पण के बनाए। अभी एक वचन को पढ़ेंगे हम, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5:21 को हमने पढ़ा। जो पाप से अज्ञान था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप देकर कहा बोलकर। याकूब की पत्री 1:23 को देखते हैं। याकूब 1:23, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमें नए नियम में उसके वचन पर चलने वाले लोग बनाना चाहता है। जैसे पुराने नियम में वो बलि करने के बाद वो शीशे में हाथ धोने की उस जगह को हाथ धोने के बाद एक शीशा लगाया गया था। वो व्यक्ति जो बलि लाया है उसके लहू से अपने हाथों को शुद्ध करने के बाद वो अपना चेहरा उस शीशा में देखता है। बलिदान करने से पहले या अपने हाथ में केवल लहू रखने से पहले वाला चेहरा और उस लहू से अपने हाथ धोने के बाद का चेहरा, इसको दो चेहरे को वहां दिखाता है कि याजक लोग मंडली के लिए, किसी मंडली के व्यक्तियों के लिए, उनके समाज के लिए एक बार वो कोई बलिदान लेके आता था। उस बलिदान अभी उस याजकों के हाथ में है और जब वो बलि किया जाता था तो उसका लहू उसे वो अपने हाथ को धोते थे। बलिदान के पहले का याजक और बलिदान के द्वारा हाथों को शुद्ध करके किया हुआ याजक, ये दो बातें हैं। ये नए नियम में हमें क्या सिखाती है? तो नए नियम में परमेश्वर के उस बलिदान को हमने स्वीकार किया, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो चुके। अभी उसके वचन के द्वारा भी परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। वचन इसी प्रकार से बतलाती। और याकूब ने इसी प्रकार से कहा 1:23 में कि जो वचन को सुनते हैं उस वचन के ऊपर चलने वाले बनने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि अभी हम पाप से अज्ञान रहने वाले यीशु को जब पाप बनाकर भेजा गया, उस यीशु ने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और ये लेने के बाद अभी यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं। तो हमें अभी दूसरे कोरिन्थियों 5:17 के अनुसार हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। और नई सृष्टि का मतलब परमेश्वर के लिए एक याजकीय सेवा करने वाली एक नई सृष्टि। और इसी नई सृष्टि को बनाने के लिए परमेश्वर हमें उसके उस वचन के द्वारा शुद्ध करता है। मेरे प्यारों, अभी हमें उसके पवित्र वचन के ऊपर चलने वाले याजक बनकर अपने हाथों को और अपने इस दिल को, शरीर को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के वचनों का सहारा लेने की आवश्यकता है। इसी के लिए भजनकार इस प्रकार से भी कहता है कि मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जवान अपनी चाल चलन को किस प्रकार से शुद्ध कर सकता है? तो तेरे पवित्र वचन के द्वारा। मेरे प्यारो, शरीर में, इस शरीर के कई एक भागों में हम परमेश्वर के द्वारा जो स्तुति की बातों को करने पर है,
इस आंगन में जब हम परमेश्वर के आ रहे हैं, एक स्तुति धन्यवाद के साथ आ रहे हैं, उस होम बलि के उस वेदी को हम देख रहे हैं, उसका एक पीतल के हौज को देख रहे हैं, इसके ऊपर के उस शीशा को हम देख रहे हैं। ये पुराने नियम की बातें हमें रिप्रेजेंट करती है कि नए नियम में हम शरीर के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, होठों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, उसके वचनों को अपने जीवन में रखकर, उस वचनों के द्वारा, उस वचनों पर चलने के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन से शुद्ध होने पाए और वचन को मानकर उसके ऊपर चलने वाले बनने पाए। इसी बातों को नए नियम के कनेक्शन की बातों को सिखाता है, जहां पौलुस ने भी कहा कि हम अपने शरीरों के द्वारा जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान को चढ़ाए। मेरे प्यारों, आज इसी बलिदान की आवश्यकता परमेश्वर हमसे करते हैं। इसी के लिए आइए हम इस प्रकार के बलिदान को परमेश्वर जो हमसे चाहता है, उसी प्रकार के बलिदान को उस बाहरी आंगन में जब हम आ रहे हैं, तो अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को द बेस्ट स्तुति के द्वारा, बेस्ट आराधना के द्वारा, बेस्ट नाच गाते हुए परमेश्वर को स्तुति बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान देकर आगे की ओर चढ़ाए। अगले सप्ताह में हम पवित्र स्थान की महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। ये पवित्र स्थान में क्या क्या पाया जाता था, उसकी बाहरी भक्कम बातों को हम सीखेंगे। परंतु आइए हम इस सत्र को अंत करने से पहले परमेश्वर को इस प्रकार से कहें, प्रभु हमारे शरीर के द्वारा निरंतर आपकी स्तुति होने पाए, हमारे शरीरों के द्वारा, हमारे शरीर में जितने अंग है, होठों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा, हमारे बोली जुबान के द्वारा केवल और केवल आपको बेस्ट स्तुति, आपको बेस्ट प्रशंसा होने पाए, ताकि और साथ ही साथ आपके वचन के द्वारा हम लगातार सिद्ध होकर आगे की ओर बढ़ने पाए। दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तेरे पवित्र लहू के द्वारा आपने हमें धोया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके आंगनों में हम प्रवेश करेंगे परमेश्वर, उस धन्यवाद की भेंट को लेकर, स्तुति प्रशंसा की भेंट को लेकर, क्योंकि आप उसके लिए एकमात्र पवित्र परमेश्वर है, आप उसके लिए अद्भुत परमेश्वर है, आप उसके लिए सामर्थी परमेश्वर है, आप उसके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवनों में भी कार्य कीजिए, शरीर के द्वारा, केवल इस शरीर के द्वारा जीवित परमेश्वर को भावता और पवित्रता के साथ बलिदान करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बहुत लोगों तक पहुंचाइए।